हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं 11th और 12th हरियाणा बोर्ड में जो आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे वो सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग अब की बार आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें अजर्शन और रीज़न आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। देर आर 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको 20 नंबर के, जो आपका फर्स्ट एक क्वेश्चन होता है जिसमें 20 पार्ट होते हैं, 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उनमें से 4 नंबर के आपसे अजर्शन और रीज़न पूछे जाएंगे, ऐसे ही 11th क्लास में और ऐसे ही 12th क्लास में। तो आज हम अपने इस वीडियो में 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो कि स्टैटिस्टिक्स में से है उसके अजर्शन रीज़न हम करने वाले हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम एक ही वीडियो में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अजर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना होता है। पहले हम इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं इनको ध्यान से करेंगे। ये देखिए, ऐसे आपको दिया मिलेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में अभिकथन यानी कि अजर्शन के बाद रीज़न का कथन दिया गया है, तो नीचे दिए गए जो भी आपको विकल्प हैं उनमें से चुनाव करना है। जैसे कि पहला विकल्प है कि ए ठीक है और आर ये भी ठीक है, बट जो आर है वो ए का सही व्याख्या करता है। दूसरे में बोल रखा है बी ऑप्शन में कि ए और आर दोनों ठीक हैं बट आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी में है कि ए ठीक है परंतु आर गलत है, और डी में है ए गलत है लेकिन आर ठीक है। तो ये क्वेश्चन से हम इसको समझेंगे। अभिकथन दे रखा है अजर्शन, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे कि दुर्लभता सभी आर्थिक समस्याओं की जड़ है। पहले आपको ये समझना है कि ये क्या कह रहा है। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी इसमें कैसे इनको सोल्व करना है। दुर्लभता सभी आर्थिक समस्याओं की जड़ है, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग के कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। जो दुर्लभता है, स्कार्सिटी है, आप सबको पता है स्कार्सिटी मतलब जब किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम होती है। तो हमारी आवश्यकताएं अनलिमिटेड हैं और उनको पूरा करने के लिए जो संसाधन है वो लिमिट में है, इसलिए वो जो संसाधन है वो दुर्लभ हैं। तो वो दुर्लभता ही सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की जड़ है। संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग के कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। अब क्योंकि वो संसाधन जो हैं उनके बहुत सारे यूज़ हैं, इसलिए फिर समस्या उत्पन्न होती है, हमें चॉइस करनी पड़ती है। तो ए और आर ये तो हमें पता लग गया कि ये दोनों ठीक हैं। अब आप ये देखिए, जो मैं आपको ट्रिक बताने वाली थी कि ए ऑप्शन आर के साथ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि का आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा। जैसे दुर्लभता सभी आर्थिक समस्याओं की जड़ है क्योंकि संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग के कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, ये आपस में कनेक्ट है। और क्योंकि बिकॉज का आंसर कर रही हैं, ये ट्रिक है इसकी इनको सॉल्व करने की। तो इनसे आपस में इनका कनेक्शन दिखाई दे रहा है। आपका जो आंसर है वो इसमें रहेगा ए, कि ए और आर दोनों ठीक है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको टाइम लगा समझने में, अब सेकंड में भी आप धीरे धीरे ही समझेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बार इंग्लिश वाला भी बता देती हूँ कि जो स्कार्सिटी है वो सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जड़ है, और जो रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेटिव यूज़ होने की वजह से ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये दोनों बातें आपकी ठीक हैं और एक दूसरे के साथ इनका कनेक्शन है। दैट्स वाई ये ए ऑप्शन इसका ठीक आएगा। ये देखिए, स्कार्सिटी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज गिव राइज टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देन ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। सेकंड है स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली द एग्रीगेट्स ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्ट। जो सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है, स्टडीज ओनली द एग्रीगेशन ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्ट। सिर्फ इसमें क्वांटिटेटिव फैक्ट की ही बात की जाती है, मात्रात्मक चीज़ों की ही बात की जाती है। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए सिंगल नंबर। किसी एक नंबर से कंक्लूजन इसमें नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि हमने इसको पढ़ा हुआ है। स्टैटिस्टिक्स में कंपैरिजन पॉसिबल है, 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल या मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल के बीच जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ से कोई भी कंक्लूजन निकलता है। किसी एक सिंगल नंबर से कोई स्टैटिस्टिक्स का कंक्लूजन नहीं निकल सकता।
ये ठीक बोल रहे हैं, तो ए वाला भी इनका ठीक है और आर भी ठीक है, और ये दोनों आपस में कनेक्ट भी हैं। स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ऑन द एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स, कि जो क्वांटिटेटिव फैक्ट्स है ये उन्हीं से रिलेटेड है, क्योंकि नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए सिंगल नंबर, क्योंकि किसी एक सिंगल नंबर से कंक्लूजन नहीं निकल सकता। ठीक है, तो इसका ए आंसर ठीक रहेगा। उसके बाद है, यही क्वेश्चन मैं आपको हिंदी में भी बताती हूँ, कि सांख्यिकी के अंतर्गत केवल मात्रात्मक तथ्यों के समूह का अध्ययन किया जाता है और एक अकेली संख्या से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। उसके बाद है अभिकथन, थर्ड क्वेश्चन, जिसमें अजर्शन दे रखा है, आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन हमेशा दुर्लभ होते हैं। अभी बताया मैंने कि हमारी जो डिमांड है वो ज़्यादा होती है सप्लाई से, हमारी जो डिमांड है वो, आवश्यकताएं हमारी अनलिमिटेड है और उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिट में है। तो इन्होंने यही बोला है। दूसरी बात कह रहे हैं, आर्थिक समस्या वैकल्पिक उपयोगों में दुर्लभ साधनों के बंटवारे की समस्या है। अब इन्होंने स्टार्टिंग में कहा कि हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो नेसेसरी हैं, हमारी जो वांट्स हैं, उनकी कंपैरेटिवली हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं, दुर्लभ हैं, क्योंकि आर्थिक समस्या वैकल्पिक उपयोगों में दुर्लभ संसाधनों के आवंटन की समस्या है। अब ये आपस में देखो, क्योंकि का आंसर नहीं कर रहा, आपस में कनेक्ट नहीं है, बातें दोनों ठीक है बट आपस में इनका कनेक्शन कुछ नहीं है। क्योंकि इन्होंने कहा आर्थिक समस्या तो वैकल्पिक उपयोगों में दुर्लभ संसाधनों के आवंटन की समस्या है, कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनके बहुत सारे चॉइस हैं, उनमें से हम कोई भी एक चूज़ कर लेते हैं। अब ये तो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी, बट ये स्टार्टिंग में तो सिंपल एक बात बता रहे हैं कि हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उन रिसोर्सेज क्या हैं, कम हैं। तो आपस में ये बातें कनेक्ट नहीं है, बट वैसे दोनों ठीक हैं, तो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, सभी संख्यात्मक कथन सांख्यिकी हैं। ये बात पहले ही गलत हो जाती है कि सभी न्यूमेरिकल वैल्यू सांख्यिकी नहीं है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मेरी जेब में अगर 100 रुपये हैं दैट इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स, गाय की अगर 4 टांगे हैं दैट इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स। जब हम कंपैरिजन पॉसिबल करते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर की हाइट 5 फुट 4 इंच है और सौरव गांगुली की हाइट 5 फुट 6 इंच है, तो दोनों की हाइट की बात हो रही है बट दोनों में डिफरेंस है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ओके, अगर मैं कहूँ सचिन तेंदुलकर की एज 60 साल है और सौरव गांगुली की हाइट 5 फुट है, तो इनका कोई आपस में कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि एक की एज की बात हो रही है और एक की हाइट की बात हो रही है। आपस में ये कोई भी एक किसी पार्टिकुलर सेक्शन से रिलेट नहीं कर रहे। तो क्वेश्चन नंबर 4 यही बोल रहा है कि ऑल न्यूमेरिकल जो फैक्ट हैं दैट इज स्टैटिस्टिक्स। तो ये बात हमारी बिल्कुल गलत है कि सभी संख्याएं सांख्यिकी हैं, तो ये चीज़ गलत है। तो जब पहली ही बात गलत हो गई तो आप ये कॉमन सेंस यूज़ करना है। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन देखने की या फिर आर को ढूंढने की कि ये ठीक है गलत है, ये ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सीधा ही देखिए ऑप्शन में डी एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर पहली बात को गलत बोला गया है। तो आर को आपने देखना ही नहीं, सीधा डी पे आंसर लगाओ आप कि इसका जो डी है वही ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, 5 उम्मीदवारों के औसत स्कोर। अब ये देखिए 5 कैंडिडेट हैं, उनका एवरेज स्कोर दे रखा है एसएटी परीक्षा में बैठने के लिए। ये कह रहे हैं अगर हम उनका एवरेज निकालते हैं तो एवरेज का जो अनुमान लगाना है वो विवरणात्मक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का एक एग्जाम्पल है। ध्यान से समझना, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सैंपल और डाटा के मेजरमेंट के बारे में एक ब्रीफ कंक्लूजन देकर एक विशिष्ट आंकड़ा समूह की विशेषताओं को समझाने में हेल्प करती है। अब आप खुद देखिए कि 5 उम्मीदवारों का हमने सिर्फ ये देख लिया औसत स्कोर और उसके आधार पर सबको ये बोल दिया कि ठीक है आप परीक्षा में बैठ सकते हो। अब मेरी क्लास में अगर 5 बच्चों के टॉपर हैं, वो 5 बच्चे, उनके 60 से अबव मार्क्स आए हैं, तो मैं बाकी सभी बच्चों को ऐसे कैसे बोल दूं कि आप सभी पास हैं या सभी आप इस चीज़ के लिए क्वालिफाई कर गए, कि क्योंकि मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे क्लास में जिनके पासिंग मार्क्स भी नहीं हैं। तो हम सिंपल एक 5 उम्मीदवारों के एवरेज स्कोर के आधार पर किसी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को हम नहीं ले सकते, ऐसे हम अनुमान नहीं लगा सकते। तो पहली बात गलत हो गई। अभी मैंने बोला था कि फोर्थ क्वेश्चन में भी कि जब पहली बात गलत होगी तो डी आंसर बिल्कुल इसका ठीक रहेगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन अगर मैं आपको इंग्लिश में बताऊं तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऑल न्यूमेरिकल स्टेटमेंट आर स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स रेफर टू क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कैपेबल ऑफ सम मीनिंगफुल कंक्लूजन, कि ऑल न्यूमेरिकल स्टेटमेंट आर स्टैटिस्टिक्स। चौथा जो क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन में, ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ए अजर्शन गलत है, तो यहाँ पर डी आएगा इसका आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। 5 है, एस्टिमेटिंग द मीन स्कोर ऑफ कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द सेट एग्जाम ऑन द बेसिस ऑफ द मीन स्कोर ऑफ द 5 कैंडिडेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स।
ये बात भी इनकी गलत है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, डी विल बी राइट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। फर्स्ट चैप्टर में आपके जो अजर्शन रीज़न दे रखे हैं वो मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में समझा दिए हैं। आप इनको अच्छे से रिवाइज़ करना। कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।